हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर अजिता सिंह एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे एक अनदर टॉपिक के बारे में जो कि बहुत ही ज़्यादा बेसिक टॉपिक है हमारा, और मेडिकल कॉलेज में हमारा फर्स्ट ईयर का एक सब्जेक्ट का टॉपिक है जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो हमारा टॉपिक है जनरल फिजियोलॉजी, ठीक है। एंड जनरल फिजियोलॉजी में भी हम जो आज डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे सेल के बारे में, ठीक है। सेल के बारे में बेसिकली मेडिकल स्टूडेंट सभी जानते हैं कि सेल क्या होती है एंड सेल के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है एंड सेल हमारे क्या फंक्शन क्रिएट करती है बॉडी में, ठीक। तो अब जो हम डिस्कस करेंगे वो सबसे पहले समझेंगे सेल की डेफिनेशन को कि सेल बेसिकली क्या होती है। तो सेल है हमारी, सेल इज डिफाइंड एज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग बॉडी, ठीक। सेल इज डिफाइंड एज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लिविंग बॉडी, ठीक। लिविंग बॉडी की जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है हमारी, वो सेल होती है, ठीक। स्ट्रक्चरल मतलब कि जो कि स्ट्रक्चर देती है एंड बॉडी में फंक्शन कराती है। तो हमारा क्या हो गया, ये सेल इज डिफाइंड एज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लिविंग बॉडी। तो ये थी हमारी सेल की डेफिनेशन। इसके बाद अब हम बात करेंगे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में हमारे सेल को किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है एंड सेल हमारी क्या क्या फंक्शन करती है, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सेल नीड ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स में हमारा फर्स्ट है सेल नीड ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन। ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन की उसको ज़रूरत होती है फॉर फंक्शन, ताकि सेल अपने प्रॉपर फंक्शन कर सके, इसीलिए उसे ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। सेकेंड है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल, सेल प्रोड्यूसेस इट्स ओन एनर्जी। सेल अपनी खुद ही एनर्जी को प्रोड्यूस करती है जो कि नेसेसरी होती है फॉर इट्स ग्रोथ, रिपेयर एंड अदर एक्टिविटीज़। सेल अपने अंदर से एक एनर्जी प्रोड्यूस करती है, अपनी खुद की एक एनर्जी प्रोड्यूस करती है जो कि नेसेसरी, ज़रूरी होती है फॉर ग्रोथ के लिए। कोई भी अगर उसमें डैमेज हो गया हो तो उसको रिपेयर करने के लिए एंड अदर एक्टिविटीज़, बहुत सारी सेल्स के अंदर एक्टिविटीज़ होती हैं तो उनके लिए भी उसको एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो ये था हमारा सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल। एंड थर्ड है हमारा एलिमिनेट CO2 एंड अदर मेटाबॉलिक वेस्ट, ठीक है। जो भी बॉडी के अंदर हमारे मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं एंड CO2 उनको क्या करती है, एलिमिनेट करती है सेल। फोर्थ हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स है मेंटेन द मीडियम, ठीक है। बॉडी के अंदर ये मीडियम को एक मेंटेन करके रखती है वाया एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ठीक है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग ये बॉडी में एक मीडियम मेंटेन करके रखती है। फिफ्थ पॉइंट है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स है रिप्रोड्यूस बाय डिवीज़न, ठीक है। सेल्स के अंदर डिवीज़न्स होते हैं, ठीक है। इससे क्या करती है, ये रिप्रोड्यूस करती है, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन होता है। तो एक्सेप्शनल हमारा कौन सा होता है, न्यूरॉन्स, ठीक। न्यूरॉन्स में हमारे कभी भी कोई भी डिवीज़न नहीं होते हैं। तो फिफ्थ इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये रिप्रोड्यूसेस बाय डिवीज़न्स के द्वारा ये रिप्रोड्यूसेस करती है अपने आप को, ठीक। सिक्स्थ पॉइंट है हमारा शोज इमीडिएट रिस्पॉन्सेज टू द एंट्री ऑफ इन्वेडर्स। कोई भी इन्वेडर्स होते हैं, बाहर से कोई भी चीज़ अगर सेल्स के अंदर एंटर करती है तो उसके अगेंस्ट इमीडिएट रिस्पॉन्स करती है सेल्स हमारी। अब इन्वेडर्स में क्या हमारे, जस्ट लाइक बैक्टीरिया एंड टॉक्सिन्स, कोई भी बैक्टीरिया एंड टॉक्सिन्स ये क्या है, हमारे इन्वेडर्स हैं। अगर ये सेल्स को इन्वेड करेंगे तो वो क्या करेंगी, एक इमीडिएट रिस्पॉन्स शोज करेंगी उस इन्वेडर्स के अगेंस्ट। तो ये क्या थे हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ
सेल्स। ठीक, इसके बाद अभी हमने सेल्स के बारे में पढ़ा। सेल्स के बाद अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे टिश्यूज़ के बारे में। ये क्या है, हमारा जनरल फिजियोलॉजी के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, हम जनरल चीज़ों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो जनरल में हमारा सबसे पहले हमने डिस्कस किया सेल्स के बारे में। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे टिश्यूज़ के बारे में कि टिश्यूज़ क्या होते हैं। ठीक, तो टिश्यूज़ क्या है, हमारा ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग सिमिलर फंक्शन। ग्रुप ऑफ सेल्स मतलब कि बहुत सारी सेल्स मिल करके जिनका फंक्शन सेम होता है, तो वो मिल करके क्या बनाती हैं, हमारे टिश्यूज़। ठीक, तो टिश्यूज़ डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग सिमिलर फंक्शन, जिनके सिमिलर फंक्शन होते हैं। तो बॉडी में हमारे मैनी टाइप्स के टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो बहुत सारे टिश्यूज़, मैनी टाइप्स के टिश्यूज़ जो प्रेजेंट होते हैं, वो क्लासिफाइड किए जाते हैं इन 4 मेजर टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ में। ठीक, इनसाइड बॉडी मैनी टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ प्रेजेंट, लेकिन ये जो बहुत सारे टाइप के टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं, इनको क्लासिफाइड किया जाता है 4 मेजर टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ में। ठीक, तो जिसमें हमारे 4 मेजर टाइप के जो टिश्यूज़ हैं वो कौन कौन से हैं। फर्स्ट हमारा है मसल्स टिश्यू। ठीक, मसल टिश्यूज़ में हमारे आते हैं स्मूथ मसल्स, स्केलेटल मसल्स एंड कार्डियक मसल्स। फर्स्ट हमारा मेजर टिश्यू है मसल टिश्यू, इसमें हमारे आते हैं स्मूथ मसल, स्केलेटल मसल्स एंड कार्डियक मसल्स। सेकेंड हमारा टिश्यूज़ में है नर्वस टिश्यूज़। नर्वस टिश्यूज़ में हमारे आते हैं फर्स्ट न्यूरॉन्स एंड सेकेंड हमारा आता है सपोर्टिंग सेल्स। थर्ड हमारा है एपिथेलियल टिश्यूज़। अब एपिथेलियल टिश्यूज़ में हमारे आते हैं स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स, क्यूबोइडल एपिथेलियल सेल्स एंड कॉलुमिनर एपिथेलियल सेल्स। फोर्थ है हमारा कनेक्टिव टिश्यू। ये 4 मेजर टाइप्स के टिश्यूज़ प्रेजेंट है इनसाइड बॉडी, बट मैनी टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं इनसाइड बॉडी। ठीक, तो कनेक्टिव टिश्यू में हमारा आता है फर्स्ट कनेक्टिव टिश्यूज़ प्रॉपर, कार्टिलेज, बोन एंड ब्लड। तो ये क्या था हमारा टिश्यूज़ के बारे में एंड सेल्स के बारे में। ठीक, सेल हमारा स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग सेल्स एंड टिश्यूज़ क्या है, हमारा ग्रुप ऑफ सेल्स, मतलब बहुत सारी सेल्स मिलकर के क्या बनाती हैं, टिश्यूज़। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे ऑर्गन के बारे में। ठीक, फर्स्ट हमने सेल, टिश्यू, बहुत सारी सेल से मिलकर के, सेल हमारी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लिविंग बॉडी। ठीक, इसके बाद हमारा आता है टिश्यू, बहुत सारे सेल्स मिल करके क्या बनाती है, टिश्यू। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे ऑर्गन के बारे में। तो ऑर्गन क्या है हमारा, द स्ट्रक्चर दैट इज़ फॉर्म्ड बाय 2 और मोर प्राइमरी टाइप ऑफ टिश्यू। ठीक है, ऑर्गन हमारा वो स्ट्रक्चर है जो फॉर्म्ड होता है बाय 2 या 2 से ज़्यादा प्राइमरी टाइप ऑफ टिश्यू। ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा तरीके के टिश्यूज़ जब मिल करके एक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गन। ठीक, 2 या 2 से ज़्यादा टाइप के टिश्यूज़ मिलकर एक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, उसको हम लोग ऑर्गन बोलते हैं। ठीक, तो ऑर्गन में हमारे 2 टाइप्स के ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। एक है हमारा ट्यूब्यूलर या हॉलो ऑर्गन्स एंड कॉम्पैक्ट या पैरेन्काइमल ऑर्गन्स, जो कि प्रेजेंट है हमारे इनसाइड बॉडी। तो पहले था हमारा सेल्स के बारे में, टिश्यूज़ के बारे में एंड ऑर्गन के बारे में। अब ऑर्गन बनने के बाद हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सिस्टम के बारे में। ठीक, तो बॉडी के अंदर हमारी सेल्स, टिश्यू, ऑर्गन एंड नेक्स्ट सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। अब बॉडी में सिस्टम कैसे फॉर्म होता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ग्रुप ऑफ ऑर्गन दैट वर्क टुगेदर टू कैरी आउट स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ द बॉडी। ग्रुप ऑफ ऑर्गन, ठीक है, मतलब बहुत सारे ऑर्गन्स का ग्रुप जो कि वर्क कर रहा है एक साथ एंड कैरी आउट कर ले रहे हैं स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ द बॉडी। ठीक है, और कैरी आउट कर रहे हैं स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ द बॉडी। तो ईच सिस्टम, तो बॉडी में हमारे क्या हो गए, बहुत सारे टाइप के सिस्टम प्रेजेंट होते हैं। ठीक, तो ईच सिस्टम, हर एक सिस्टम
परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। बॉडी के अंदर हमारे बहुत सारे टाइप के सिस्टम प्रेजेंट होते हैं, हर एक सिस्टम हमारा स्पेसिफिक टाइप के फंक्शन को परफॉर्म करता है, ठीक है। तो सिस्टम हमारी बॉडी में कैसे बन रहा है, ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स, ठीक है। ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स, बहुत सारे ऑर्गन्स एक साथ मिल करके एक ग्रुप बनाते हैं, और वो जो ग्रुप होता है वो वर्क करता है एक साथ और कैरी करता है ए स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ द बॉडी। बॉडी के एक स्पेसिफिक फंक्शन को कैरी करता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टम। और हर एक सिस्टम क्या करता है, परफॉर्म करता है स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ द बॉडी के अंदर, ठीक। तो अब हम एग्जाम्पल समझेंगे सिस्टम के। तो सिस्टम हमारे कितने टाइप के होते हैं, बहुत सारे टाइप्स के सिस्टम प्रेजेंट है इनसाइड बॉडी, जिसमें हमारा सबसे पहला आता है, डिस्कस करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा क्या करता है, फूड पार्टिकल्स को क्या करता है, डाइजेशन का काम कराता है। सेकेंड है हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या करता है, जो मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनको क्या करता है, एक्सक्रीट आउट करता है, बॉडी से बाहर निकलवाता है। सबस्टेंसेस, जो मेटाबॉलिक सबस्टेंसेस होते हैं उनका एक्सक्रीशन कराता है बॉडी से बाहर, ठीक है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम थर्ड है हमारा। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है बिटवीन द ऑर्गन्स। रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारा ऑक्सीजन की सप्लाई कराता है बॉडी में एंड CO2 को क्या करता है, बाहर निकलवाता है। नेक्स्ट हमारा है एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ नॉर्मल लाइफ, रिस्पॉन्सिबल एंड मेंटेनेंस ऑफ नॉर्मल लाइफ। नेक्स्ट है हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम रिस्पॉन्सिबल फॉर रिप्रोड्यूसेस द स्पीसीज। एंड मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर मूवमेंट एंड स्टेबिलिटी ऑफ द बॉडी। एंड नर्वस सिस्टम हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर लोकोमोशन एंड अदर एक्टिविटीज़ लाइक इंटेलेक्चुअल के लिए। तो ये थे हमारे सिस्टम ऑफ द बॉडीज़ के, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम। तो इतने टाइप के सिस्टम बॉडी में हमारे प्रेजेंट होते हैं, ठीक। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सेल, ठीक। तो स्ट्रक्चर ऑफ सेल हमारा क्या होगा, जैसे कि ये हमारी क्या है, एक सेल बॉडी, ठीक। तो सेल बॉडी हमारी होने पे मतलब हर एक सेल पे क्या होगा, हमारा सेल बॉडी प्रेजेंट होगी। तो स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्ट्रक्चर ऑफ सेल में हमारी सबसे पहली जो प्रेजेंट होती है वो क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन, ठीक। सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी, ये बॉडी है हमारी सेल्स की, इसमें हमारी सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी, ठीक। इसके बाद इसके अंदर हमारा क्या होगा, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा। साइटोप्लाज्म के बाद नेक्स्ट हमारा इसमें क्या होगा, एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, ठीक। तो स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स के स्ट्रक्चर में हमें क्या क्या देखने को मिलेगा, सेल मेम्ब्रेन देखने को मिलेगी, जो कि आउटर मेम्ब्रेन होगी, प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन होती है ये, जो सेल्स को प्रोटेक्ट करती है। एंड इसके बाद नेक्स्ट हमें साइटोप्लाज्म देखने को मिलेगा सेल्स के अंदर, स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स में। एंड थर्ड हमारा क्या होगा, न्यूक्लियस। तो ये था हमारा सेल्स के बारे में। अभी इसके बाद नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इसमें सेल मेम्ब्रेन के बारे में, तो इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इसमें सेल मेम्ब्रेन के बारे में। हमने इससे पहले सेल के बारे में डिस्कस किया एंड स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो उसमें हम सबसे पहला जो स्ट्रक्चर है वो सेल मेम्ब्रेन के बारे में डिस्कस करेंगे। बॉडी के अंदर जितनी भी सेल्स होती हैं, हर एक सेल में अपनी सेल बॉडी होती है, उसके आउटर एक सेल मेम्ब्रेन होती है एंड इनसाइड जो प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, ठीक। तो सबसे पहला जो सेल स्ट्रक्चर है वो सेल मेम्ब्रेन के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। तो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर बहुत सारे साइंटिस्ट ने वर्क किया एंड इसमें बहुत सारी थ्योरीज आई, ठीक है। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर थ्योरीज थी तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें एक हमारी आती है डेनिली डेवसन मॉडल,
ठीक, इसमें सेल मेम्ब्रेन के बारे में बहुत सारे साइंटिस्ट ने स्टडी किया एंड अपने अपने मॉडल्स दिए। तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे डेनेली-डेप्सन मॉडल। तो इन्होंने सेल मेम्ब्रेन के बारे में क्या बताया था कि सैंडविच ऑफ लिपिड। ठीक, तो सैंडविच ऑफ लिपिड से इनका क्या मतलब है कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है कवर बाय प्रोटीन ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो दोनों साइड से, जैसे कि सैंडविच, इन्होंने सैंडविच ऑफ लिपिड्स के बारे में बताया। तो सैंडविच में क्या होता है कि दोनों साइड ब्रेड एंड इनसाइड जो रहता है आलू रहता है, तो उसी से रिलेटेड इन्होंने बताया था कि कवर बाय प्रोटीन बोथ साइड। ठीक है, तो जो सेल मेम्ब्रेन है इनके मॉडल के अकॉर्डिंग क्या था कि सेल मेम्ब्रेन दोनों साइड से कवर रहती है बाय प्रोटीन। ठीक है, बोथ साइड से कवर बाय प्रोटीन। तो ये था इनका सैंडविच ऑफ लिपिड मॉडल। ठीक है, जो किसका था, डेनेली-डेप्सन मॉडल। सेकेंड हम डिस्कस करेंगे एक और मॉडल के बारे में, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। ठीक है, तो यहाँ पे जो जे.डी. रॉबर्टसन थे, इन्होंने ही जो डेनेली-डेप्सन मॉडल था सैंडविच ऑफ लिपिड का, तो इसी को क्या किया था इन्होंने और ज़्यादा क्लासिफाइड किया। तो इन्होंने इस पे डिस्कस किया, स्टडी किया। तो इन्होंने क्या किया था, इसमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी की थी इस पर। ठीक, डिटेल डिस्क्रिप्शन किया था इन्होंने डेनेली-डेप्सन मॉडल पे। वो कौन थे हमारे, उन्होंने क्या दिया था, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। किसने दिया था, जे.डी. रॉबर्टसन ने। इन्होंने क्या किया था, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडीज़। लेकिन जो सबसे ज़्यादा मोस्ट ऑथेंटिक एंड पॉपुलर मॉडल हुआ वो कौन सा था हमारा, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ठीक, तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसने दिया था, सिंगर एंड निकोलसन ने। ठीक, सिंगर एंड निकोलसन का जो मॉडल था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर एंड ऑथेंटिक मॉडल माना गया वाया सेल मेम्ब्रेन पे। ठीक, तो इसमें इन्होंने क्या बताया था, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट के बेसिस पर हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये जानते हैं कि सेल मेम्ब्रेन हमारी बेसिकली किससे बनी होती है। तो सेल मेम्ब्रेन हमारी दो सबस्टेंसेस से मिलके बनी होती है। फर्स्ट हमारा फॉस्फोलिपिड एंड सेकेंड हमारा प्रोटीन। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा क्या है, फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड की हमारी दो लेयर होती है, बाई लेयर्ड होता है। एंड प्रोटीन क्या होता है, उसी में बीच बीच में एम्बेडेड होता है। ठीक, तो इसमें हमारा जो सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन का परसेंटेज है 50%, लिपिड हमारा 40% एंड कुछ अमाउंट में हमारा कार्बोहाइड्रेट्स भी मिलता है। तो लिपिड में हमारा फॉस्फोलिपिड मिलेगा। ठीक है, ग्लाइकोलिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल। लिपिड में हमारा फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड एंड सम कोलेस्ट्रॉल। लेकिन सम अमाउंट में इसमें हमारी सेल मेम्ब्रेन में कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट होता है 5%। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे सिंगर एंड निकोलसन मॉडल पे, जो उन्होंने सेल मेम्ब्रेन का मॉडल दिया था। तो इनका क्या था, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इसमें इन्होंने इम्पॉर्टेंट पॉइंट से हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, शॉर्ट में ही हम ज़्यादा समझने की कोशिश करेंगे, बस हमें ये पता होना चाहिए कि बेसिकली इन्होंने सेल मेम्ब्रेन के बारे में क्या बताया था। तो इसमें इन्होंने इम्पॉर्टेंट पॉइंट में फर्स्ट हमारा है, इन्होंने बताया था कि बाई लेयर फॉस्फोलिपिड प्लस प्रोटीन हमारा सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। मतलब कि जो सेल मेम्ब्रेन है हमारी बाई लेयर फॉस्फोलिपिड की प्रेजेंट होती है एंड उसमें हमारा प्रोटीन भी एम्बेडेड रहता है। ठीक, सेकेंड इन्होंने पॉइंट बताया था कि फ्लूइडिटी प्रेजेंट होती है। फ्लूइडिटी प्रेजेंट होती है इन बोथ। एंड फ्लूइडिटी मतलब क्या होता है यहाँ पे कि जो फॉस्फोलिपिड प्लस प्रोटीन जो है वो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन। मतलब क्या है कि इंट्रा मेम्ब्रेन मूवमेंट, मतलब कि जो फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन जो प्रेजेंट है हमारे सेल्स में, ये क्या करते हैं, फ्लूइड करते रहते हैं, लेकिन कुछ ही डिस्टेंस पे, मतलब कि इंट्रा मेम्ब्रेन। ठीक है, मेम्ब्रेन के अंदर ही कुछ थोड़ा बहुत ये लोग मूवमेंट करते रहते हैं,
जो हमारे फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन प्रेजेंट है, तो इनका जब वो मूवमेंट करने के बाद फिर क्या हो जाते हैं, ये रीडिस्ट्रीब्यूट, मतलब अपनी ही जगह पे ये फिर वापस आकर के वर्क करते हैं। तो इसमें इन्होंने बताया था कि फ्लूइडिटी प्रेजेंट होती है इन बोथ, इसीलिए इनका बोला गया था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, मतलब कि ये एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करते हैं, बट वो इनका मूवमेंट क्या होता है, लिमिटेड होता है, उतनी ही जगह पे करते हैं। कहाँ पे, इंट्रा मेम्ब्रेन मूवमेंट होता है, मेम्ब्रेन के अंदर ही इनका मूवमेंट होता है। उसके बाद ये क्या होते हैं, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉस्फोलिपिड प्लस प्रोटीन, मतलब कि इंट्रा मेम्ब्रेन मूवमेंट। ठीक, एक थर्ड इनका पॉइंट था हमारा इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जो सिंगर एंड निकोल्सन ने दिया था, कि इसकी जो मेम्ब्रेन होती है आर इंटीग्रेटेड। मेम्ब्रेन जो है हमारी सेल मेम्ब्रेन, जो सेल्स के आउटर मेम्ब्रेन होती है, वो क्या होती है, इंटीग्रेटेड होती है। ठीक, तो ये इनके इम्पॉर्टेंट 3 पॉइंट्स थे जो किसने दिए थे, सिंगर एंड निकोल्सन ने, और इनका क्या था, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जो कि इम्पॉर्टेंट एक MCQs क्वेश्चन भी आता है। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे कि ये जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है, ये क्या होती है, सेमी परमेबल होती है। सेमी परमेबल मतलब ये होता है कि कुछ ही चीज़ों को ये परमेबिलिटी देती है, कुछ ही चीज़ें, मतलब सिलेक्टेड चीज़ें ही परमेबल होती हैं जो इसके अंदर से जा सकती हैं। सेमी परमेबल होती है हमारी सेल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल। जो लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल होते हैं वो पास हो जाते हैं वाया सेल मेम्ब्रेन, बट वाटर सॉल्युबल नॉट पास। ठीक, इसमें हमारे जो लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल हैं वो तो पास हो जाते हैं, बट वाटर सॉल्युबल नॉट पास, इसीलिए इसको बोलते हैं सेमी परमेबल। ठीक, नेक्स्ट हम यहाँ पे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल डिस्कस कर रहे हैं, तो इसमें हम डायग्राम से समझेंगे कि बेसिकली जो सेल मेम्ब्रेन है वो उसके डायग्राम क्या होता है, उससे हम जानेंगे। तो ये क्या है, हमारी सेल मेम्ब्रेन है। ठीक, सेल मेम्ब्रेन हमारी क्या है, बाई लेयर्ड लिपिड। ठीक है, बाई लेयर लिपिड मतलब कि 2 लिपिड की लेयर है। ठीक, ये क्या है, ब्लैक से हमारी 2 लेयर लिपिड, एक ऊपर, ठीक है, बाई लेयर लिपिड। ठीक, 2 लिपिड की लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। साथ ही में इसमें हमारा प्रोटीन क्या होता है, एम्बेडेड होता है। रेड कलर से ये क्या है, हमारी प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक, तो बाई लेयर हमारा लिपिड एंड प्रोटीन प्रेजेंट है, एंड सम ग्लाइकोकैलिक्स भी प्रेजेंट है। ठीक, तो बाई लेयर फॉस्फोलिपिड एंड सम प्रोटीन। ठीक, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे कि जब हम इसका ये एक लिपिड का मॉलिक्यूल ले लेंगे तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें क्या होता है, हमारा एक ये जो गोल पोर्शन होता है ये क्या है, हमारा हेड, एंड ये क्या हो गया, हमारा टेल। ठीक, ये किसका है, हमारा फॉस्फोलिपिड का, जो कि हमारी सेल मेम्ब्रेन में बाई लेयर प्रेजेंट होती है। 2 फॉस्फेट की लेयर प्रेजेंट होती है, साथ ही में उसमें क्या होता है, प्रोटीन प्रेजेंट होता है। इसी से हमारी सेल मेम्ब्रेन बनी होती है। तो इसका हमने फॉस्फोलिपिड का एक यहाँ से पार्ट उठाया, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इसका जो हेड होता है, जो राउंडेड है, वो क्या होता है, हाइड्रोफिलिक इन नेचर, एंड इसकी जो टेल होती है वो क्या होती है, हाइड्रोफोबिक इन नेचर। ठीक है, हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या हो गया कि ये क्या होगी, हमारी सॉल्युबल होगी फॉर वाटर। हाइड्रोफिलिक मतलब हो गया कि वाटर लविंग, मतलब कि सॉल्युबल होगी फॉर वाटर बट नॉट सॉल्युबल होगी फॉर फैट, मतलब कि वाटर मॉलिक्यूल्स के लिए क्या होगी, सॉल्युबल होगी। जो फॉस्फोलिपिड का हेड है वो क्या होगा, हाइड्रोफिलिक इन नेचर होगा, और क्या होगा, सॉल्युबल होगा फॉर वाटर एंड नॉट फॉर फैट। बट जो टेल है इसकी वो क्या होगी, हाइड्रोफोबिक, ये क्या होगी, हमारी फैट सॉल्युबल। इसमें क्या होगा, हमारा वाटर सॉल्युबिलिटी नहीं होगी। तो ये था हमारा हेड एंड टेल ऑफ फॉस्फोलिपिड के बारे में। इसके बाद हमने यहाँ पे फॉस्फोलिपिड के बारे में डिस्कस किया। अब हम यहाँ डिस्कस करते जो कि हमारी बाई लेयर प्रेजेंट होती है। अब हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे प्रोटीन के बारे में कि जो सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन है वो बेसिकली कितने टाइप की प्रेजेंट होती है। तो सेल मेम्ब्रेन में हमारी जो प्रोटीन है
वो परसेंटेज में हमारी लिपिड से ज़्यादा प्रेजेंट होती है, 50% प्रेजेंट होती है इन सेल मेम्ब्रेन में। इसमें हमारी 2 टाइप की प्रोटीन्स होती हैं। फर्स्ट है हमारी इंटीग्रल प्रोटीन एंड सेकंड है हमारी पेरिफेरल प्रोटीन। एंड पेरिफेरल प्रोटीन में भी हमारे 2 टाइप के होते हैं, इंट्रिंसिक प्रोटीन एंड एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। तो यहाँ पे हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे इंटीग्रल प्रोटीन के बारे में। ठीक, तो इंटीग्रल प्रोटीन हमारी क्या होती है? इंटीग्रल प्रोटीन, IP मतलब है यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म से इंटीग्रल प्रोटीन। इंटीग्रल प्रोटीन हमारी एसोसिएट होती है विद स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। ठीक, एसोसिएटेड विद स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। और इंटीग्रल प्रोटीन हमारी वो प्रोटीन होती है जो पास होती है होल सेल मेम्ब्रेन से। ठीक है, ये क्या हो गई हमारी इंटीग्रल प्रोटीन। ठीक है, इसको हम लोग ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन भी बोलते हैं इसलिए बिकॉज ये जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है इससे ये पूरी की पूरी पास होती है। ठीक, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटीग्रल प्रोटीन। इंटीग्रल का मतलब है कि इनसाइड सेल प्रेजेंट है और ये होल सेल मेम्ब्रेन को पास कर रही है। ठीक, इसीलिए इसको बोलते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। ठीक है, मेम्ब्रेन को ये क्या कर रही है? सेल मेम्ब्रेन को ये पूरा का पूरा पास कर रही है और ये हमारी एसोसिएट होती है विद स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। ठीक है, इसको हम लोग ऑल्सो कॉल्ड बोलते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। अब इसके हम वर्क को समझेंगे। तो ये जो हमारी इंटीग्रल प्रोटीन है वो वर्क करती है एज अ चैनल, एज अ पंप, एज अ कैरियर, एज अ रिसेप्टर्स, एज अ एंटीजन्स एंड एज अ एंजाइम्स। इनके बारे में भी हम डिटेल से डिस्कस करेंगे इन नेक्स्ट वीडियोस में कि चैनल क्या होता है, पंप, कैरियर, रिसेप्टर, एंटीजन एंड एंजाइम्स। ठीक है, कि ये किस किस तरीके से ये वर्क करती है। यहाँ पे चैनल से क्या मतलब है, पंप से क्या मतलब है, कैरियर से मतलब क्या है, रिसेप्टर से क्या है, एंटीजन से क्या है एंड एंजाइम से क्या मतलब है। इन सभी टॉपिक्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम सिर्फ इतना समझते हैं कि जो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है वो हमारी वर्क करती है एज अ चैनल की तरह, पंप की तरह, कैरियर की तरह, रिसेप्टर की तरह, एंटीजन एंड एंजाइम एक्सेट्रा। ठीक है, ये था हमारा इंटीग्रल प्रोटीन के बारे में। नेक्स्ट हमारी आती है पेरिफेरल प्रोटीन। पेरिफेरल से नाम ही समझ में आ रहा है, जो हमारी प्रोटीन पेरीफेरी पे प्रेजेंट होगी। ठीक, तो ये जो पेरीफेरी पे प्रेजेंट होती है हमारी, जैसे कि हमारी प्रेजेंट है ये यहाँ पे पेरीफेरल प्रोटीन। ठीक है, तो पेरीफेरी पे जो प्रेजेंट है ये क्या होगी हमारी? एसोसिएटेड होगी विद बीक बॉन्ड। ठीक है, बीक बॉन्ड। ये भी हमारी इंटीग्रेटेड प्रोटीन है बिकॉज ये अंदर की साइड ज़्यादा हमारी आ रही है, तो ये भी हमारी इंटीग्रेटेड प्रोटीन है एंड ये भी हमारी इंटीग्रेटेड प्रोटीन है। ठीक, IP मतलब इंटीग्रेटेड प्रोटीन। नेक्स्ट हमारी कौन सी है? पेरिफेरल प्रोटीन, जो हमारी पेरीफेरी पे प्रेजेंट होगी, बट इसमें भी हमारी इंट्रिंसिक जो इनसाइड एंड एक्सटिंक्शन जो आउटसाइड प्रेजेंट होगी पेरीफेरी पे। ठीक है, जो थोड़ी अंदर तक आ रही होगी पेरीफेरी पे प्रेजेंट होगी, लेकिन इनसाइड एम्बेडेड होगी, अंदर की तरफ प्रोटीन प्रेजेंट होगी, वो होगी हमारी पेरिफेरल इंट्रिंसिक प्रोटीन। एंड आउटसाइड पे ही जो प्रेजेंट होगी वो होगी हमारी एक्सटेंसिव पेरिफेरल एक्सटेंसिव प्रोटीन। ठीक, तो ये हमारी पेरिफेरल प्रोटीन एसोसिएटेड विद बीक बॉन्ड, दे आर एम्बेडेड विद द वेरी स्मॉलर डिस्टेंस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। ये क्या होती हैं? एम्बेडेड होती है, मतलब रखी होती हैं कहाँ पे? एम्बेडेड, एक साथ मिली होती हैं विद द वेरी स्मॉलर डिस्टेंस, बहुत ही छोटी छोटी डिस्टेंसेस पे ये एम्बेडेड होती हैं ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन की छोटी छोटी डिस्टेंसेस पे ही ये एम्बेडेड होती हैं और ये क्या होती है? एसोसिएटेड होती है विद बीक बॉन्ड से। ठीक, तो ये था हमारा सेल मेम्ब्रेन के बारे में। और जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है इसकी थिकनेस हमारी क्या होती है? 7 to 10 नैनोमीटर थिकनेस, क्योंकि जो हमारी सेल्स होती हैं वो बहुत सारे शेप में प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि राउंडेड हो गया, ट्राइंगुलर हो गया, ठीक है, रेक्टेंगुलर हो गया, किसी भी टाइप की
किसी भी साइज की सेल प्रेजेंट होती है, ठीक है। हमेशा एक ही टाइप की सेल्स प्रेजेंट नहीं होती है, साइज़ हमेशा जो स्ट्रक्चर होता है वो सिमिलर नहीं होता है। तो इसी वजह से जो थिकनेस होती है वो हमारी 7 to 10 नैनोमीटर थिकनेस होती है सेल्स की अकॉर्डिंग टू उसके स्ट्रक्चर, ठीक। तो ये था हमारा जनरल फिजियोलॉजी में फर्स्ट हमने डिस्कस किया सेल के बारे में, एंड उसके स्ट्रक्चर में फर्स्ट टॉपिक हमने डिस्कस किया सेल मेम्ब्रेन के बारे में। इसके बाद हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे सेल मेम्ब्रेन के बाद साइटोप्लाज्म एंड उसके न्यूक्लियस के बारे में। तो इसको आप लोग नोट कर सकते हैं, ये आप लोग के लिए काफ़ी यूज़फुल होगा। ये बहुत ही बेसिक नॉलेज है जो कि मेडिकल कॉलेज में हमारे फिजियोलॉजी जो हमारा फर्स्ट बुक होता है फर्स्ट ईयर का, उसका ये बहुत ही जनरल फिजियोलॉजी है जो कि हर एक मेडिकल स्टूडेंट के लिए इम्पॉर्टेंट होती है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, बाकी अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।